देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम डिस्कस किया था और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लास्ट क्लास में जब हम डिस्कशन कर रहे थे गॉस थ्योरम का, तब हमने आपको बताया था बच्चों कि गॉस थ्योरम की वजह से हम कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं और क्लोज लूप के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कैलकुलेशन को ही हम लोग एप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं और उसके लिए हमने यहां पर देखिए स्टार्ट किया यहां पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें देखिए इसमें क्या है बच्चों, फॉर सम सिमेट्रिक configuration, however it is possible to obtain the electric field in a simple way using the Gauss law। कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन गॉस लॉ को यूज करके कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा है, पहला एप्लीकेशन बच्चों वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इसकी वजह से हम लोग फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि हमें क्या कंसीडर करना है, कंसीडर करना है बच्चों, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा, लैम्डा रहेगा ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, यहां पर बना है बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। ये वायर है, उस पर एक रॉन्ग एक ऐसे सर्कल खींचा है, एक प्लेन बनाया, एक प्लेन, उस प्लेन के ऊपर ध्यान रहे अगर सबसे पेरीफेरी पे कोई भी पॉइंट ले सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। फील्ड भी अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगेगा रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा। मतलब ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर लॉन्ग वायर है, कोई भी प्लेन बनाते हैं उसके अबाउट ये वायर सिमेट्रिकल होता है, ये डायग्राम उसके बारे में बता रहा है। द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस एक्सिस के अबाउट जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वायर। और ये जो प्लेन बनाया है उस प्लेन पे जैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स P, जैसे ये वाला पॉइंट P है, ये देखिए P डैश है और ये P डबल डैश है। पॉइंट P, P डैश, P डबल डैश, सो ऑब्टेन ऑन कंप्लीटली इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज वायर। इस चार्ज वायर के लिए ये तीनों वायर एकदम इक्विवेलेंट होंगे, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तीनों पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, ऐसा हमने कहा यहाँ पर। ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल दीज पॉइंट्स। वायर से सारे डिस्टेंस इक्वल है, नॉर्मल डिस्टेंस भी है, तो सब जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। फील्ड का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सेम। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियल, रेडियली। अगर लैम्डा ये प्लस है, चार्ज प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर ये माइनस है तो रेडियली इनवर्ड। अगर ध्यान रहे ये चार्ज डेंसिटी प्लस है तो बाहर की तरफ जाएगा फील्ड, और अगर ये माइनस है तो अंदर की तरफ आएगा फील्ड, जैसा हमने बताया। ये आई थिंक सो समझ में आ गया। कंसीडर करिए इसमें दो पॉइंट्स, कंसीडर अ पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स P1 P2 ऑफ द वायर एज शोन। P1 से P2 तक का जो लाइन है, ध्यान रहे जो वायर है, ठीक है, ये P1 से P2 तक का जो लाइन है, ऐसे लाइन हमने एक वायर कर है, ये लाइन है जिसमें कुछ भी चार्जेस होंगे, ये कंसीडर किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना, इस पे दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा बच्चों ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कह रहा है एवरीवेयर रेडियल इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली। तो कोई भी प्लेन अगर वायर को ऐसे कट करता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होगा। अगर अगर वो जो प्लेन होगा वो वायर के नॉर्मल होगा तो फील्ड हर जगह क्या होगा, रेडियल होगा। तो डायरेक्शन वाइज रेडियल होगा। अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ध्यान रहे, एंड द इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सिलेंडर, ध्यान रहे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के, इमेजिन करिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होगा और लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल रहता है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। जैसे ये हमारा लाइन चार्ज है, इसमें हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा।
अच्छा, इसमें फील्ड ध्यान रख, कोई भी प्लेन लेंगे फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे आउटवर्ड। इसका मतलब आप ये बात कह सकते हैं फील्ड ऐसे होगा तो उस ऊपर वाले प्लेन और नीचे वाले प्लेन से फ्लक्स पास नहीं करेगा, है ना। ये तो ऐसे लॉजिकली सीखा कि ऊपर वाले प्लेन और नीचे वाले प्लेन से फ्लक्स पास नहीं करेगा क्योंकि रेडियली फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, सिर्फ कर्व सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। सो देखिए, सिंस द फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल, द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेसेस ऑफ द टू सिलेंडर गॉसियन सरफेस जीरो। फ्लैट सरफेस मतलब ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस, जहां पर फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। At the cylindrical part of the surface E is normal to the surface at every point and it is parallel to any area vectors on the curved surface of the flux is not zero. Obvious सी बात है बच्चों, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व पार्ट है, इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो जीरो नहीं होगा क्योंकि फील्ड और एरिया आपस में नॉर्मल है, या कह लो कि फील्ड जो होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। The surface area of the curved surface part is 2 pi r. Curved surface part का जो surface area होता है 2 pi r l होता है। L is the length of the cylinder. L जहां पर length of cylinder है। जैसे देखिए बच्चों, अब अगर फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकालें तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ द कर्व पार्ट अगर हम लोग निकालें तो E इंटू नॉर्मल एरिया, फील्ड इंटू नॉर्मल एरिया द फ्लक्स, एक ये तरीका है। दूसरा, अगर हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करें तो गॉस लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो बताइए उस सरफेस के अंदर, मतलब वो गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज है लैम्डा इंटू एल, तो क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ई इज इक्वल टू आएगा 2 पाई आर एल, दिस वन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें फील्ड की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा फार्मूला होता है लाइन, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा अगर प्लस चार्ज है, और रेडियली इनवर्ड होगा अगर वो माइनस चार्ज है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, अगर वेक्टरली का बात करें, वेक्टर फॉर्म में बात करें, एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई, वेक्टर फॉर्म में लिखें, ध्यान रहे अगर प्लस चार्ज हो तो बाहर की तरफ, अंदर से अंदर, मतलब रेडियल डायरेक्शन देंगे तो एन कैप लगा देंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। एन कैप का क्या डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता चल जाएगा कि अगर वो प्लस चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा और माइनस चार्ज होगा तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड। तो एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वायर passing through the point. E is directed outward if lambda is positive and inward if lambda is negative. It can be negative and positive. Obvious सी बात है, n जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है लैम्डा के ऊपर। ऑल्सो नोट दैट, क्या एक और पॉइंट नोट करना बच्चों, ऑल्सो नोट दैट दो ओनली द चार्जेस इंक्लोजेस बाय द सरफेस, जो सरफेस है उसने सिर्फ लैम्डा इंटू एल चार्ज इंक्लोज किया है, इंक्लूड एवब, मतलब सरफेस के अंदर सिर्फ लैम्डा इंटू एल चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वायर के ऊपर जितने चार्ज है पूरे चार्ज की वजह से है। वायर के ऊपर जितने चार्ज है मतलब पूरे चार्ज की वजह से क्या आएगा, फील्ड आएगा, सिर्फ लैम्डा इंटू एल चार्ज की वजह से नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने लायक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, फर्दर द assumptions that the wire is infinitely long is crucial। ध्यान रहे, वायर इन्फिनिटी लॉन्ग होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी जो प्लेन हम ले रहे थे जिसमें फील्ड नॉर्मल था वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा प्रॉब्लम। ध्यान रहे वो होना चाहिए, ये क्रूसियल है कि इन्फिनिटी लॉन्ग हो। विदाउट दिस assumptions we cannot take E normal to the curved part of the cylindrical Gaussian surface। ऐसा क्लियर है। क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस पे लाइन चार्ज की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, तो मतलब 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल। पहले ऑप्शन दिख रहा है ना, पहले ऑप्शन दिख रहा है बच्चों 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होगा, किसके, 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लॉन्ग वायर कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 into 10 power minus 8 centimeter coulomb per, sorry, coulomb carries a charge this coulomb meter. Find the electric field at a distance this one. It is coulomb per meter होगा बच्चों। यहां पर गड़बड़ी है कुछ, देखिए ये गड़बड़ है, दिस इज coulomb per meter, है ना। तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या हम कह सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। सो वैल्यू पुट कर दो बच्चों,
तो 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हो जाएगी यहां से 0.2। सो फाइनली सॉल्व करेंगे अगर हम इट इज, तो आंसर बिकम 4 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 1 अपॉन 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 1800। तो आंसर आएगा 1800। सो ऑप्शन इज दिस वन ना। आप सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, वी गेट दिस ऑप्शन। क्लियर है बच्चा लोग, सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एक एप्लीकेशन अभी डिस्कस किए हैं, अगला एप्लीकेशन अगली क्लास में मिलते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू बच्चा लोग।